ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। ये वीडियो बहुत ही संक्षेप में होने वाला है क्योंकि कोई नई चीज नहीं है मेरे पास कहने के लिए। अगर आपने मेरे कल का वीडियो देखा था या इनफैक्ट उसके पहले का वीडियो देखा था तो आपको पता है कि मेरे क्या ओपिनियन थे। मैं पिछले लगभग 2 से 3 दिनों से यही कह रहा हूं कि जितनी भी निगेटिव खबर आ रही है लेकिन इंडिकेटर जो है वो निगेटिव दर्शा नहीं रहे, तो मैं पर्टिकुलरली निगेटिव नहीं हूं और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने अच्छा रिएक्शन किया है। खैर, कल के लिए मेरे पास क्या है, आइए सीधे एनालिसिस पर आते हैं। सबसे पहले वॉर फ्रंट पे क्या कोई अपडेट है? कोई मेजर अपडेट नहीं है वॉर फ्रंट पे। अगर हम अपने वही रोज के इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले ब्रेंट क्रूड में आप देख सकते हैं $95 पे ही है और कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना कोई गिरावट हुई है। यानी अभी वॉर में क्या होगा किसी को पता नहीं है। क्रूड कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। ऊपर चलते हैं, डॉलर इंडेक्स की तरफ देखते हैं। डॉलर इंडेक्स कमजोर होते होते 97.7 पे आ चुका है। ये कल पे ही है तो कोई नई चीज नहीं है। कल का वीडियो में जो बात कही थी बस वही अभी भी एप्लीकेबल है, कोई नई चीज नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि कृपया करके जो वीडियो होते हैं ना उनको एक सीरीज में देखा करें। ऐसा नहीं हो कि एक वीडियो आप देखें और बाकी वीडियो ना देखें। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट में वैल्यू लगती है, आपको लगता है कि अगर आपका मूल्यवान समय एक प्रॉपर यूजेज में जा रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू सो मच। अब डॉलर इंडेक्स के बाद अगर आप इंडियन रुपी देखें तो 93 पर स्टेबल है। उसके अलावा अगर हम देखें बॉन्ड यील्ड्स की, एक अच्छी चीज है कि यूएस की बॉन्ड यील्ड गिर के 4.3 के आसपास है। वो तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया की बॉन्ड यील्ड लगभग 1% नीचे गिरी है। फॉर सम रीजन मेरा सिस्टम हैंग कर गया है तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। अगर आप इंडियन बॉन्ड यील्ड की तरफ देखेंगे तो ये गिर के 6.8 के नीचे जा चुकी है। आज वैसे खबर भी आई है कि भारतीय जो ग्रोथ के टारगेट है वो अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बॉन्ड यील्ड नीचे आई है। अच्छी बात है। मतलब पॉइंट मेरा वही है कि बॉन्ड यील्ड 7% के ऊपर रहना काफी निगेटिव है। 7% के आप देख सकते हैं नीचे ही स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी चीजों को देखने के पीछे का उद्देश्य आप समझिए। देखिए, वॉर के रिलेटेड हर समय कोई ना कोई खबर आती रहती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह देते हैं, कभी ईरान कुछ कह देते हैं, कभी इसराइल कुछ कह देता है और बहुत मैनिपुलेटेड मार्केट है। इसीलिए इन इंडिकेटर्स के थ्रू हम देखते हैं कि रियली में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि क्रूड में कोई मूवमेंट नहीं है, डॉलर इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, यूएस के बॉन्ड यील्ड में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वॉर के फ्रंट में कोई नई इंपॉर्टेंट खबर फिलहाल आज के दिन नहीं है जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। यानी वॉर पर इस समय एनालिसिस करना जरूरी नहीं है। रीजन बिंग दैट कोई नई खबर नहीं है। कल कोई नई खबर आ जाएगी तो फिर एनालिसिस करेंगे। तो सीधे आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल आप जानते हो, मतलब हम चर्चा कर चुके हैं। टेक्निकल ऑब्वियसली पॉजिटिव बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख चुके हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन और अब तो आप देख रहे हैं कि आज की जो क्लोजिंग है 24,230 की है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी क्लोजिंग है। अगर आप आज के सत्र की बात करें, फिर से गैप अप के साथ खुला और उसको सस्टेन कर पाया। यानी जो लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे उनको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर दो गैप छूटे हुए हैं। मैंने इस गैप की चर्चा की थी और इस गैप के बारे में ये बोला था कि दिस में बी अ ब्रेक अवे गैप। आप जानते हैं गैप 4 प्रकार के होते हैं जिसमें से ब्रेक अवे गैप बहुत जल्दी नहीं फिल आउट होते। मैंने इसकी चर्चा अपने पुराने वीडियो में की थी। देखिए, यहाँ पर जो 20,300 का और 20,500 का गैप है ये आज तक नहीं भरा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जनरली लोग जब गैप की चर्चा करते हैं ये बात करते हैं कि गैप बना है इसका मतलब फिल होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि गैप तुरंत फिल हो जाए। और कब फिल होगा ये भी नहीं कह सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके सामने 20,300 से 20,500 का गैप है जो आज तक नहीं भरा और ये गैप बना था 2023 में। तो आप समझिएगा, लगभग आप समझिए 1.5-2 साल हो रहे हैं, लेकिन ये गैप 2 साल से अधिक हो रहा है लेकिन ये गैप नहीं भरा अभी तक। तो ये भी, इस गैप के बारे में जब मैंने लास्ट टाइम चर्चा की थी, जब ये गैप बना था, मैंने कहा था दिस में बी अ ब्रेक अवे गैप और इसके फिल होने के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। आज जो गैप बना है ये ब्रेक अवे गैप नहीं है, ये रन अवे गैप है। इसके भरने की संभावनाएं ज्यादा है। यानी शॉर्टर टर्म में ये गैप फिल हो सकता है। ये समझिए, गैप को भी समझना बहुत जरूरी है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, गैप 4 प्रकार के होते हैं: ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप,
आइलैंड ऑफ रिवर्सल एंड एग्जॉशन गैप। इन चारों गैप्स का मेरा बहुत पुराना वीडियो पड़ा होगा चैनल में, तो अगर आपको गैप समझना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का नाम और सारी चीजें आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेंगी, वो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे टॉपिक किसी ने कवर किए नहीं है, मैंने इसको कवर किया वीडियो में। फ्री में वीडियो अवेलेबल है, आराम से आप देख सकते हैं। पॉइंट मेरा ये रन अवे गैप है, इसके भरने की संभावना ज्यादा है। मतलब क्या कल ही भर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये गैप एक पॉजिटिव गैप है। जब इसमें बाजार नीचे आता है तो वो जनरली टेक्निकली स्पीकिंग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, इस तरह का गैप, ये समझिएगा। मैं आपके सामने लेवल्स बता दूंगा, पर ओवरऑल टेक्निकली आज जो आपने क्लोजिंग दी है ये बहुत 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 अच्छी क्लोजिंग है। इनफैक्ट इस क्लोजिंग से आपने पिछले कई दिनों के रेजिस्टेंस, स्पेशली जो रेजिस्टेंस आपका 24,000 23,900 का बन रहा था, उसको तोड़ के आपने फाइनली उसके ऊपर एक प्रॉपर ब्रेक अवे सॉरी रन अवे गैप का फॉर्मेशन किया है, ब्रेक अवे कर दिया है, मतलब आपने रेजिस्टेंस छोड़ दिए, तो काफी पॉजिटिव है। अगर हम ऑप्शन चेन में आए तो कुछ नहीं है, ऑप्शन चेन में ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं है। आज अच्छी चीज ये है कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल डेटा पर आए तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा पॉजिटिव डेटा देखने को मिलेगा। एफआईआई की तरफ से आज लगभग 600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की गई है। ये नंबर अगर आप गौर से देखेंगे 666 है। आई थिंक 666 को जनरली इविल नंबर माना जाता है, कई लोग अगर इसके बारे में जानते हो तो बताएं 666 क्या एक इविल नंबर है। बट इन एनी वे 666 करोड़ की बाइंग की गई है, यानी एफआई की तरफ से कैश में बाइंग की गई है, ये पॉजिटिव है। डीआई की तरफ से बड़े समय बाद बेचा गया है, खैर मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव डेटा है ओवरऑल। अच्छा, अगर हम फ्यूचर्स में भी चले जाएं तो एफआईआई ने, अगर आज आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग की है, और ऑप्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने शॉर्ट कवरिंग किया। एफआईआई ने बेसिकली स्ट्रेंगल का फॉर्मेशन किया, पुट भी बेचा कोई भी बेचा, यानी एफआईआई कह रहे हैं कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, आराम से मार्केट टाइम पास करेगा। प्रोप्राइटरीज की तरफ जाएंगे तो थोड़ी सी फ्यूचर में बिकवाली की है, और ऑप्शंस में भी हल्की फुल्की, बेसिकली अगर हम देखेंगे प्रोप्राइटरी की तरफ से बिकवाली है। तो एक मिक्स्ड सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सारा डेटा को अगर हम पढ़ें तो क्या सिग्नल क्या आ रहा है? सिग्नल यही है कि मार्केट, अगर कोई नई खबर नहीं आती है तो बिल्कुल ठीक मार्केट है। अगर आपने पिछले एनालिसिस देख के कोई भी एक्शन किया है इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर, तो आप बिल्कुल सॉर्टेड है, आप बिल्कुल मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हर दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बायस पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर ये गैप भरता है तो वो एक पॉजिटिव संकेत माना जाएगा, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। मैं आपके लिए लेवल्स की चर्चा कर दूं। अगर हम लेवल्स की बात करेंगे, नीचे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। नीचे निफ्टी में 24,000 से 23,950 सबसे पहली और अच्छी सपोर्ट है, ये एक अच्छी सपोर्ट है। 24,000 से लगभग 23,950, काफी अच्छी सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर आप एक बात मुझसे पूछो कि सबसे पहली सपोर्ट का है, तो एक बहुत पहली सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे 24,165 की है। अगर कल बाजार 24,165 और इसके ऊपर बंद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती रहती है तो मार्केट पॉजिटिव है। ऊपर रेजिस्टेंस है कि अगर एक बार जैसे ही आपने 24,165 का लेवल तोड़ दिया, 24,200 का लेवल तोड़ दिया, मेरे पास सिंपल आपसे कहने के लिए यही है कि यहां से 24,450 24,500 की रेंज में ही सपोर्ट है, उस बीच में सॉरी रेजिस्टेंस है, उस बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी अब यहां से 200 पॉइंट का ओपन रास्ता है। अब वो तुरंत जाएगा या गैप भर के जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझिएगा। हो सकता है गैप भर के जाए, बट गैप भरना कोई, ये वाला गैप भरना कोई बुराई नहीं है। पॉइंट ये है कि अब यहां से 24,500 तक का रास्ता ओपन होता है। 24,450 से 24,500 पहला रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर 24,675 यानी 24,675 का दूसरा रेजिस्टेंस है। ये वीडियो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मात्र मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसके किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।